आज हम बात करना चाहते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा चल रहा है इस समय एससीओ का, उसके क्या सिग्निफिकेंस है। उनकी आज बायलैटरल मीटिंग हुई है चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनके साथ। उनकी और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और हो सकता है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी मुलाकात हो जाए। और कुछ डील जो सामने आई है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर जो सामने नहीं आया हम उसके बारे में बात करेंगे। जो पहली डील हुई है भारत और चीन के बीच वो ये हुई है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स जो बंद थी गलवान एपिसोड के बाद भारत से चाइना के लिए, वो अब ऑन हो जाएंगी, खुल जाएंगी। कैलाश मानसरोवर सरोवर यात्रा तो लास्ट ईयर से ही चल रही है, उसको थोड़ा और पैमाने पर काम मिले चलेगा। और इसके अलावा जो बॉर्डर खोले जाएंगे ताकि बाई रोड भी सामान आ सके जा सके, उसके भी काम शुरू होंगे, जो कि ऑलरेडी पहले होता था। गलवान जो सड़क हुई इससे पहले होते थे, सारी चीजें वो होंगी। और चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर और जो हमें चाहिए थी ड्रिलिंग करने के लिए जो मशीन चाहिए थी, जो हम बोरिंग मशीन कहते हैं जिसको, जैसे पहाड़ काट के सुरंग वगैरह बनती हैं, उसकी हम परचेसिंग करना चाहते हैं। वो भी अब चाइना हमें अलाउ कर दिया है, बल्कि खोल दिया है कि आप जितना चाहे ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। चाइना खुल के खड़ा हो गया है अगेंस्ट अमेरिका कि हम साथ में खड़े हैं भारत के। रशिया तो खैर हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है ही, तो वो हाथ में खड़ा ही है। और ये मीटिंग चल पड़ी इस तरीके से। अब ये सारी बात तो सामने आ गई, वो बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग रही, 40 मिनट की मीटिंग फिक्स थी, बल्कि वो मीटिंग खत्म हुई 1-1.25 घंटे में, यानी काफी सारी बातचीत हुई मोदी जी और शी जिनपिंग में। मोदी जी ने भी काफी तारीफ करी, आयोजन कराने के लिए थैंक यू बोला। शी जिनपिंग ने बोला कि मोदी जी आप चाइना है इसके लिए आभार है हमारा, और जो भारत चाइना की दोस्ती है वो बहुत आगे विशाल बढ़े। और भारत चाइना हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं, ये बोला शी जिनपिंग ने, जो कि सच भी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चाइना और भारत लगभग 5,000 साल पुरानी सभ्यताएं कह सकते हैं, भारत तो खैर 7,000 साल पुरानी सभ्यता भी है। तो ये भी ठीक बात कही, यानी सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम हुआ और बहुत सारी चीजें चली। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है और भारत का क्या इंटरेस्ट, पहले भारत के दो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत ने कहा कि आप हमारे साथ बॉर्डर इशू सॉल्व करिए, और चाइना ने भी कहा है कि हम एग्री हैं बॉर्डर इशू सॉल्व करने के लिए। लगभग पिछले 20 साल में, बल्कि आप कह सकते हैं जब से शी जिनपिंग बनाए लगभग 11-12 साल में, जो चाइना है उसके 14 देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। उनमें से केवल 2 के साथ रह गए हैं आज की डेट में, वो है भारत और भूटान। इसके अलावा उन्होंने सबसे सेटलमेंट कर लिया, यानी बेसिकली भारत से ही रहेगा, क्योंकि भूटान का जो विदेश नीति है वो भारत चलाता है। भूटान अपना विदेश नीति को चलाते नहीं है, तो वो एक तरीके से वही है उनकी, बल्कि सेफ्टी भी भारत ही करता है, तो वहां पर भी वही बात है। तो जो डील करनी है वो भारत में करनी है, अपने लिए भी भूटान के लिए भी, दोनों देशों में वही डील होनी है, वही बातचीत चल रही है। तो ये जो चाइना का इश्यूज है, इसमें मोदी जी ने बोला कि चाइना एग्री हो चुका है कि बॉर्डर के डिसॉल्वमेंट होंगे। और जो सेना के एक्सपर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर जब से शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी तजाकिस्तान में, उसके बाद से काफी अच्छी पॉजिटिवनेस उसमें आई है, और लग रहा है कि अभी सोल्यूशन तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जल्दी होगा नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी, बट सोल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भारत सभ्य देश है, पुराना देश है, और भारत की चिंता ये है कि भारत का जो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, लेकिन उसमें ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। आज की डेट में चाइना जितना हमें एक्सपोर्ट करता है उससे बदले में जितना इम्पोर्ट करता है, यानी भारत जितना एक्सपोर्ट करता है, उसमें डिफरेंस है 99 बिलियन डॉलर्स का, यानी ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर का डिफरेंशिएशन है। यानी चाइना को इतनी सारी चीजें चाहिए, तो चाइना कह रहा है हम अपना जो मार्केट खोलना चाहते हैं भारत के लिए, भारत अपनी मेडिसिन वगैरह में बेच सकता है, और भारत कई चीज जो भी चाहे बेच सकता है। तो इस पर बात चल रही है कि किस तरीके से इस ट्रेड डेफिसिट को ठीक किया जाए, तो और ये ट्रेड बढ़ाया जाए, इसको जो अभी अब लगभग 150 बिलियन डॉलर के आसपास है, इसको 200 बिलियन के ऊपर ले जा सके। बल्कि भारत चाइना तो कह रहे हैं 500 बिलियन की ट्रेड क्यों ना करें हम अगले 1-2 साल के अंदर। पॉसिबल है, जो कि जिसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है पॉसिबल। अब ये तो वो बातें हैं जो उभर के सामने आ गई, सबने सुन ली। अब पीछे बातें क्या वो समझिए। भारत और चाइना एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, बट कॉशियस चल रहे हैं, बहुत एनर्जी से नहीं चल रहे, ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। चाइनीज तो बहुत शो ऑफ करते भी नहीं इस तरीके से, वो जैसे अमेरिकन करते हैं, और बल्कि शो ऑफ क्या, उनकी तो न्यूज जो आती है वो भी उनकी सरकारी मीडिया ही देते हैं, तो जो चाहते हैं वही बताते हैं। तो वहां पर बात है। दूसरी बात यह है कि भारत भी चाहता है कि इतनी जल्दी ना बढ़ाया जाए इस बात को, क्योंकि ऐसा ना हो कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप,
पहले तो वो रह गए भी 3 साल, 3 साल के आसपास और रहेंगे प्रेसिडेंट, जिसमें लास्ट 6 में तो एंजॉयमेंट ही चल रहा होता है उनका एज प्रेसिडेंट, कुछ डील तो करते नहीं है, बट स्टिल अभी 3 साल डील करना है, तो तब तक भारत अमेरिका के रिलेशन जो काफी डाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर चाइना से रिलेशन बढ़ा लेते हैं 3 साल के अंदर, और फिर प्रेसिडेंट को आता है जो अमेरिका का जो सही हो, थोड़ा ठीक ठाक हो, जिसकी बुद्धि थोड़ा काम सही करती हो, पागल ना हो, और वो बाहर से रिलेशन ठीक करता, तो हम ऐसा ना हो कि हम चाइना के साथ इतने आगे जा चुके हो कि फिर हमें यूएस छोड़ना पड़ता है हमेशा के लिए। तो ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक्सपर्ट सुनेंगे अमेरिकन, तो वो खुद कह रहे हैं, मतलब डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, किसी भी चीज के, वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप के जो तरीके हैं काम करने के, स्पेशली विद भारत, जो उसने 25% टैरिफ लगाया, प्लस 25% इंक्लूड कर दिया है और बढ़ा दिया पेनल्टी तौर पर, यानी 50% कर दिया, ये तरीका सही नहीं है, ना ऐसे कोई लॉजिक बनता है। क्योंकि अगर लॉजिक बनता है तो जितने भी लोग परचेस कर रहे हैं चाइना से, सब पे टैरिफ लगाओ फिर आप, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप भी परचेस कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है रशिया का, हम नहीं है। नंबर 1 ऑयल परचेसिंग चाइना कर रहा है, हम नहीं कर रहे। गैस नंबर 1 परचेसिंग यूरोपियन यूनियन कर रहा है, भारत नहीं कर रहा, तो फिर भारत पर पेनल्टी लगाने क्या लॉजिक? तो मैं आपको बताऊं, इसका सीधा सीधा आंसर है बाबा ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज के लिए भूखा रहना, हंगरी रहना, और उनका ये बोलना कि क्यों ना मोदी जी बोल देते यार कि पाकिस्तान भारत का फैसला हमने करवाया, बीचपति हमने हम थे, तो हमारे को तो आप आराम से मिल जाता नोबेल पीस प्राइज, लेकिन भारत ने किया नहीं ऐसा। पहली बात तो ये कि हुआ ही नहीं है, और अगर ऐसा होता भी तो भी भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि किसी तीसरे मुल्क ने कहा कि आप जंग रोक दो, जंग रोक ली। वी आर नॉट इन दैट लेवल यार। हाँ, अब तुम्हारा अडॉप्टेड सन है आसिम मुनीर, वो बोलता है कि डैडी ने कराया है, जो कराया है डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है हमारा समझौता, पर भारत ऐसा नहीं है, भारत नहीं लेटने वाला। पाकिस्तान लेट सकता है, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ ख्वाजा, आसिफ है, जो भी है ये जो वहाँ लीड कर रहे हैं, सारे लेट सकते हैं, सारे पैर झुक के बोल सकते हैं पैरों में कि जी मालिक आपने कराया, जो आपने किया वो आपने किया। हमने ऐसा नहीं करेंगे, हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारे अपने स्ट्रक्चर है, एक अपना, ये पॉसिबल नहीं है। और आपने कराया भी नहीं, जो झूठ बोलने कोई मतलब ही नहीं होता ना। हमारा वॉर इतना हुआ था कि आप कराने के मेरे को तीसरे चाहिए, या तो वॉर हो जाता उस तरीके से 1.5 साल हो जाते, तब हम मान सकते थे कि हाँ किसी ने तो भूमिका निभाई होगी युद्ध रुकवाने में, वो कौन है, तब हम ढूंढ सकते थे। ये तो वॉर ही नहीं हुआ एक तरीके से, बस ट्रायल हो रहे थे, पाकिस्तान ट्राई कर रहा था मारने की, पहुंचे नहीं इंडिया में, इंडिया लगातार लग रहे थे, हाँ हमारे वहां लग रहे थे, प्रॉपर ब्रह्मोस मिसाइल गिर रही थी, प्रॉपर बॉम्ब्स गिर रहे थे, जो भी हमने किया हिट हो रहे थे, तो फिर हम क्यों बोलेंगे रुकने के लिए? और हमारा तो पहला भी टारगेट था, वो टेररिस्ट ग्रुप भी थे, उनके ही ऑर्गेनाइजेशन थे। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट ना करता, हमला करने की कोशिश ना करता, तो हम जवाब भी ना करते है। बहरहाल उन्होंने कोशिश करी, हमने हिट किया, उनको मालूम पड़ गया कि बात क्या है, वो रुक गए। उनके डीजे में फोन आ गया कि माई बाप बस बहुत करिए, हमें बहुत पीट लिया आपने, हमारा हो गया ठंडा, ठीक है, इट्स ओके, डन। बट अमेरिका को हम इसके लिए क्रेडिट दें फालतू में, तो ये पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, तो चाइना से जो हमारी जो डील चल रही है पीछे पीछे, मुझे लगता है कि शायद आपको सुनने में जल्दी आ जाए 1 साल के अंदर ही कि हाँ जी भारत चाइना के बॉर्डर जो है सोल्यूशन हो चुके हैं, और उसके बाद जो आपको तेजी दिखेगी, रियल तेजी दिखेगी आपको भारत अमेरिका के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अभी बढ़ेगी, अभी आज के बाद बढ़ेंगे बिजनेस, क्योंकि डीलें बहुत अंदर हुई होंगी, बाहर होती है वो काफी कम डील होती है, अंदर बहुत सारी डील होती है, तो ट्रेड आपको बिजनेस तो बढ़ता नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से भारत एक टॉप क्लास उभरती अर्थव्यवस्था है। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा पागल आदमी, हु इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, वो कह रहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी जो बड़े देश है उनमें से भारत की है, 7.8 समथिंग, तो इतनी तेज से बढ़ रही है। इसी क्वार्टर का रिजल्ट है ये, यानी अप्रैल से लेके जुलाई तक का। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? खैर यार, आप तो कुछ भी कह सकते हैं यार डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप सीधे चल नहीं पाते हैं, आपके डॉक्टर्स बोल रहे हैं आप पागल हैं, तो आप क्या कहते हैं? वी डोंट केयर एक्चुअली। बट हाँ, चाइना से हमारी डील है वो बहुत बढ़िया हो सकती है, और आपको शायद कल हमारा जो शेयर मार्केट है वो इसका गवाही देगा, जब हमारे शेयर मार्केट में 400-500 पॉइंट की उछाल आएगा, आपको समझ में आएगा कि चाइना के साथ क्या क्या अच्छी डील हुई हमारी। और किसानों के प्रति जो चाइना बोला हम फर्टिलाइजर्स देंगे, और किसानों के सामने खड़े हो गए यहाँ के मोदी जी, उन्होंने कहा ट्रम्प चाहे जो मर्जी कर ले, इवन कोई भी देश कर ले, हम अपने किसानों से बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे, और हम उनके खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे। जो दूध दही वो जो बेचते हैं हमारी ये इंडियन कंपनीज ही बेचेंगी, चाहे अमूल हो, चाहे मदर डेयरी हो, चाहे कोई और भी हो, लेकिन बाहर के बंदों के लिए हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई एंट्री नहीं, नॉट पॉसिबल। और चाइना वो कह रहा है कि हम आपको देंगे फर्टिलाइजर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर और बहुत सारा, तो इसका मतलब ये है कि भारत के किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जो यूरिया की कमी आ रही थी, जो रशिया से हमें बढ़ाना पड़ा था इम्पोर्ट, वो भी चलेगा, और चाइना भी देगा, तो फिर यूरिया बहुत ज्यादा मिलेगा, और जितना हमें जरूरत भी है हमारी फर्टिलाइजर्स की, ताकि हमारी जमीन जो है और उपजाऊ बन सके और ज्यादा खेती हो सके।
इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसके पीएम शहबाज शरीफ, या पीएम कह लो, या पीएम नाम का जो आसिम मुनीर ने पाल रखा है वो कह लो, वो भी आज मिलेंगे मोदी जी से। ऑफिशियली नहीं, जब वहां सारे वेंडर बैठे होंगे, एससीओ के सारे लीडर्स बैठे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो भी होगा। लेकिन डिफरेंस समझो आप, चाइना जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती दोस्ती करता है, चाइना पाकिस्तान कहता है हमारी दोस्ती तो आयरन क्लैड है, एवरेस्ट से ऊंची है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। पाकिस्तान के पीएम को रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया, और भारत के पीएम मोदी जी को रिसीव करने के लिए रेड कारपेट थी, लाल कारपेट थी, और उस पर चल के आराम से मोदी जी गए। यानी चाइना ने क्या वेलकम किया वो देख लीजिए। और उनको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया, कारपेट तो भूल जाइए, व्हाइट भी नहीं था, ब्लैक भी नहीं था, कुछ नहीं था, बोला एयरपोर्ट पर आ गए हो, आज चुपचाप आ जाओ। क्योंकि चाइना ट्रीट करता है पाकिस्तान को एज देयर ओन स्टेट, छोटा सा या भिखारी मुल्क, स्टेट भी नहीं है वो तो, बेसिक उनके स्टेट्स की एक भिखारी मुल्क, पैसे दे रखे हैं, पाल रखा है, दैट्स इट। अब और डील्स क्या होती है, इसके लिए जुड़े हमारे साथ, हम फिर एक एनालाइज करेंगे कि चाइना, भारत और पुतिन साहब से अगर मोदी मिलते हैं तो इनकी क्या बड़ी डील्स हुई हैं, और आईआरआईसी ट्रोका कहाँ पहुंचा है, ब्रिक्स के क्या हवालात हैं, और एससीओ क्या हवालात हैं, यानी क्या इनसे बढ़ के बिल चल रहा है, और क्या अमेरिका के लिए एक्चुअली सिटीजन बन चुके हैं ये लोग। अमेरिका बहुत एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को हमने जो दूर किया था ब्रिक्स से, एससीओ से, चाइना से, रशिया से, वो सारा खेल खराब कर दिया है ट्रंप ने। और जो ये धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे, ट्रंप ने एक पुश कर दिया कि बहुत जल्दी चले जाओ, और जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम भारत के पक्ष में, अमेरिका पक्ष में नहीं है। टाइम इज आवर साइड, नॉट इन यूएस साइड, एंड दिस सेंचुरी विल बी इंडियन सेंचुरी, एंड द नेक्स्ट वन विल बी द बेस्ट सेंचुरी ऑफ द इंडियंस। हम और आप लोग शायद ना हो, पर हमारे बच्चे, हमारे उनके बच्चे जो होंगे उस पीढ़ी में, वो देखेंगे, और हम लोग भी देखेंगे 10-20 साल में जो भारत की ग्रोथ होती है। और आप देख ही रहे हैं लास्ट 10 ईयर से कि क्या ग्रोथ हो रही है। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।